उधर नगर निगम चुनाव में राष्ट्रीय दलों में दल बदल का सिलसिला जारी है। जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने बीजेपी का दामन छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ा था, वहीं अब एक बार फिर वो तमाम नेता भगवा रंग में नजर आए। वहीं बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने तमाम नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी भी दी। जनतंत्र टीवी के पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्रा ने विधायक विजेंद्र गुप्ता के साथ मौजूद तमाम नेताओं से बातचीत भी की। सुनिए। दिल्ली में नगर निगम चुनाव जारी है और ये तमाम लोग जो आए हैं वो कल तक आम आदमी पार्टी में थे, आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। सर, दल बदल का सिलसिला जारी है, क्या बीजेपी को इतनी जरूरत पड़ी कि जो लोग आप कहते हैं कि उनको आम आदमी पार्टी ले गई थी तो फिर उनको मना के लाने की? मैंने यही तो बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें तो लगा हमारा दिल टूट गया था, हम दुखी थे, हमने बात नहीं की इसलिए। लेकिन जब ये वहाँ गए और जो माहौल देखा उस पर इनको लगा कि हमें वापस जाना है और इन्होंने संपर्क किया तो मैंने संपर्क को मैंने नहीं स्वीकार किया क्योंकि मैं नाराज था। लेकिन जब इन्होंने आके बताया। अच्छा, आपको लगता है कि ये बात इतनी आसान है? लोग वो गए होंगे, आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप ली उन्होंने, फिर अब आपके साथ आ गए हैं, तो दल बदल का खेल तो जारी है ना सर? नहीं, ये तो वो बताए ना कि झूठ बोलकर लोगों को ले जाते हैं और जब वो असलियत पता लगती है तो लोग एक मिनट वहाँ रुकते नहीं है। विजेंद्र जी, ये माना जा रहा है दल बदल से ज्यादा नहीं, वो कह रहे हैं कि उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न है। विजेंद्र जी ने खेल किया और जो है 10 गए थे 11 ले आए। वो विजेंद्र जी तो हमेशा आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी भी जानते हैं सदन में जब 3 थे हम 67 पर खेल कर देते थे, इसमें क्या है? हाँ मैम, आप लोग ने आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप ली थी? नहीं, मेंबरशिप नहीं ली, नहीं बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी? हाँ, छोड़ दी थी। आपको मैं बता रही हूँ, छोड़ दी थी 5 है। बस ये होता है कि कई आपको आगे से कोई भकावा देता है, लालच देता है। मुझे बहुत लालच दिया गया, मैं 6 महीने पहले छोड़ दी थी मैंने आपके अंदर, लेकिन तो बिल्कुल कुछ उल्टा था। क्या सोच के गए थे आप? जैसे कोई कुछ भी कह देता, आपको ऊंचा पद देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। आप पद की लालच में गए थे, नहीं मिला, वापस आ गए? देखिए जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ का तो माहौल बिल्कुल गलत है, हमने देख लिया। वो कभी हिंदुत्व को आगे रखना ही नहीं चाहते। ओहो, ये बात तो आप पहले भी जानती थी कि राम केजरीवाल के लिए हिंदुत्व कोई इशू नहीं है। आप एक बात सुनिए, अगर ये चीज हम पहले जानते थे, लेकिन इतना ना कि इतनी डीपली वो आपको कहेंगे जी आपके पास आसपास मुसलमान रहते हैं, आप उनको जोड़ो। हम की मर्जी, हमारे को एक ही चीज का अधिकार है, हमें बोलने का और स्वतंत्रता का। तो भाजपा भी तो नहीं कहती मुसलमानों को मत जोड़ो। नहीं, भाजपा ने ये नहीं कहा, लेकिन वो मुँह से ये भी नहीं कहती थी कि मुसलमानों को जोड़ो, मुसलमानों को जोड़ो, ऐसा भाजपा ने नहीं कहा। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोग आपसे आरोप लगवा रहे थे बीजेपी पे? ऐसा है कि अब ये चीजें अगर हम बोले तो उनमें और हमारे में फर्क क्या हुआ? वो तो दिन रात गालियां देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो हमारे उनमें कोई फर्क नहीं रह गया ना। तो मैं इस चीज के लिए माफी चाहती हूँ, मैं उनके लिए ऐसा बोलूंगी। ये उनकी करनी उनके साथ, हमारी करनी हमारे साथ। अच्छा, ये माना जाता है कि जिस उद्देश्य को लेकर आप गए थे वो पूरा नहीं हुआ आपका? नहीं है, ऐसा भी कोई नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा क्योंकि मेरा मन ही नहीं टिका। मैं अगर 6 महीने मैंने क्या, मैंने 2-3 महीने वहाँ रही, मैं उसके बाद देखा वहाँ सब कुछ गलत चल रहा है। मैं आकर घर बैठ गई। मुझे ये सब ने कहा कि ये भाई आओ आओ, अपने मन को बहला रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि भाई मैं इतनी अच्छी, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे, मेरे डैडी खुद के, वो आरआरएस में थे। मैं भी उनको देखती थी, सवेरे 4 बजे जाते थे, वो वाइट टी शर्ट और खाकी बनियान पहने हुए, तो हम उनसे ही प्रेम। सर, क्या सोच के आप गए थे आम आदमी पार्टी में? ऐसा क्या हुआ कि जो आपको वापस आना पड़ा? मतलब ये हुई ना, आपकी महत्वाकांक्षा वहाँ पूरी हुई नहीं, इसलिए आप यहाँ गए? देखिए, अगर ये सोच जो आप कह रहे हैं महत्वाकांक्षा थी, भाजपा के अंदर काम करते इतने सालों से, लेकिन हाँ, ये जरूर एहसास हुआ था कि जब हम वहाँ पे जा रहे हैं तो हमारी महत्वाकांक्षाएं वहाँ पे पूरी हो रही थी, पर शायद जो हमारा हिंदुत्व का झंडा हमारा वो था, वो हमारा दूर हो रहा था, इसलिए हमारे को उससे वापस आना पड़ा। क्या आपने कहा कि क्या प्रलोभन दे के ले गई थी आम आदमी पार्टी आपको? ऑब्वियसली अगर कहीं पे भी आप कहीं जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे नेगोशिएशन तो सारी चीज़ें होती हैं। क्या था आपको, क्या नेगोशिएशन है? देखिए, मैं उसको नहीं अलाउ करूँगा कि मैं आपको वो सारी बातें बता पाऊँ। अच्छा, आपने कहा कि आपसे आरोप लगवाए गए बीजेपी के नेताओं पे। अगर आप वहाँ पे देखेंगे जो क्लिप्स और भी आ रही है, उनके अंदर हमारे विधायक जी के ऊपर भी उंगली उठाई गई, पर जिसके बारे में मैंने तब भी यही कहा था कि हमारा ना उनका पूरा सम्मान करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और उनके खिलाफ हम कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो अब आपको लगता है कि ये तो कहा जा रहा है इतनी जल्दी में आपका मोह भंग हो गया आम आदमी पार्टी से?
शायद पीसी के जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी में ही हो गया था। अच्छा, आपको तब तक एहसास नहीं था, आप इतने छोटे इतने नादान थे कि आप समझ नहीं पाए कि क्या मूल विचारधारा है आम आदमी पार्टी की? देखिए, कई बार जब हम गुस्से में होते हैं तो बेसिक जो आपका गुस्सा होता है ना, वो आपकी मेन चीज़ों को ख़त्म कर करके एक सोच लिया आता है कि ठीक है, हमारा संगठन हमारी नहीं सुन रहा, तो हम जा करके इसको दूसरे जगह पे जा करके वो काम करें। पर जब जाते हैं और घर की याद आती है तो आप तुरंत घर भाग करके आते हैं, वही हमारी बात रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिनका कहना है साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के पास वो जिस विचारधारा को लेकर गए थे, जिस महत्वाकांक्षा को लेकर गए थे, वो पूरी नहीं हुई और अब इन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इनका असली घर है। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।